अरे जेठानी जी, उड़ गई आप? सॉरी देवरानी जी, वो सर दर्द हो रहा था ना तो थोड़ा लेट हो गया। कल से पक्का जल्दी उठूंगी। अच्छा, किचन में तुम्हारी कुछ मदद करनी है? थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, किचन आपको देखने के लिए सालों से तरस गया है। ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी बाहर जाओ, माँ जी से मेरी चुगली भी तो करनी होगी। अरे ये क्या बात हुई आंटी कि जेठानी जी है तो मुझे कम काम करना पड़ता होगा। इस घर में आने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। वैसे भी मेरी जेठानी ना थोड़ी पागल सी है, उनको कुछ करना नहीं आता। अरे जेठानी जी, खाना आपने क्यों बनाया? अरे देवरानी जी, आज पूरा काम तुमने किया तो मैंने सोचा डिनर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, अब आपने खाना बना ही दिया है तो आप जाइए आराम कीजिए, मैं सबको खाना परोस देती हूँ। ठीक है, तुम कर लेना। अच्छा भैया, खाना कैसे बना है? अच्छा क्यों नहीं होगा, मैंने जो बनाया है। दीदी, इनसे ना थोड़ा कम आवाज में बात किया करो, उनको ना थोड़ा पसंद नहीं है, बाद में ना मुझे बोलते हैं। देखो, मैं आपको छोटी बहन के नाते समझा रही हूँ, बाद में वो 4 बातें सुना देंगे, आपको बुरा लगेगा ना। एक बार तूने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी और मैं रोने लगी थी। मेरे रोने के चक्कर में मेरी पूरी आइसक्रीम ही पिघल गई थी। इसके चक्कर में मैं 2 घंटे और रोई। देवरानी जी, ये हंस हंस के किससे बात कर रही हो? देवर जी तो पक्का नहीं होंगे। अरे वाह दीदी, आपने एकदम सही पकड़ा, आपके देवर जी तो बिल्कुल नहीं है। कहीं तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर आपको मेरी उम्र चक्कर चलाने वाली लग रही हो तो आप समझ सकती हो। देखो देवरानी जी, तुम्हें ये सब करने में ना बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर देवर जी को पता चल गया ना तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे वो। हे भगवान, आज तक मैं आपके बारे में बुरा सोचती थी, मुझे लगा आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, लेकिन आज पता चला आपको मेरी इतनी फिक्र है। आप अच्छे घर की बहू हैं, आप पर ये सब शोभा नहीं देता। जिस घर की बहू मैं हूँ उसी घर की बहू आप भी हो, तो क्या बड़ी बहू को छोटी बहू पे शक करना शोभा देता है? हे भगवान, इस घर की नाक कटाकर ही मानोगी तुम। आपको हार्ट अटैक आ जाए इसके पहले मैं बता ही देती हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं भाई था। बहुत दिनों बाद कॉल किया तो बचपन की बात होने लगी थी, इसीलिए हंस हंस के बात कर रही थी। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए, तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे?
जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मनियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ। वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। सुनो जी। हाँ जी। आज खाना क्या बनाऊं? आज यार तू कश्मीरी दम आलू बना ले। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया? अब मैं आलू लेने के लिए कश्मीर जाऊं? मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या? केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते, कुंवारे और शादीशुदा। और जो समझ गए हैं वो तो साधु बन गए। निरंजन। जिस हिसाब से मैं सालों से सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। ऐसा रोटी कभी गलती से भी मत बना देना, नहीं तो लोग आपके हाथ के रोटी खाने के लिए आपको दिया लेकर ढूंढेंगे। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो महिला ऐसी रोटी को बनाने के लिए रोटी को बेलकर ऊपर से सरसों तेल को लगा देती है, फिर उसे कट लगाकर लॉय कर लेती है और उसमें अपना पसंदीदा चटनी डालने के बाद गोल कर लेती है और बेलने के बाद तवे पर पका लेती है। फिर भी उस स्वादिष्ट रोटी वाली को कोई लायक नहीं किया। कनिया, अब की हमार बेटी आवती है गर्मी के छुट्टी में 1 महीना ला, फोन कैले रहल। अब फिर तू नैहर मत जइह, ओकर बढ़िया से स्वागत करिह। 1 महीना आतना खटे ले ससुराल में, कम से कम बेचारी के 1 महीना आराम तो मिली। ठीक बा मम्मी जी। हाँ, इनकर बेटिए तो खाली ससुराल में खटेली, बुझाता ही 4-4 गो नौकर लगा के धइले बड़ी हमरा खातिर। दिन भर खटवावत मोइले रहतरी। आदमियों के हिसाब से हैप्पी समर क्या होता है मैं बताती हूँ। हाथ में हो बियर और बीवी गई हो पीहर। बहू, ससुराल का पहला दिन है, एक अच्छा गीत सुनाई दो। जैसे बिन पेंदी का लोटा वैसे सासू तेरा बेटा, जैसे बंदर की पूंछ वैसे ससुर जी की मूंछ, जैसे नारियल के बाल वैसे जेठानी के बाल, मैं तो खींचूंगी जरूर। भाभी, बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हुआ है कि पकौड़े खाने का मन कर रहा है। आप बनाओगे क्या? अब मेरी ननद का पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही। थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट। ठीक है, जाओ तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। भाभी सुनो ना, मुझे आपका ग्रीन वाला लहंगा चाहिए था, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। अच्छा ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। भाभी ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अरे ये तो बहुत प्रीटी है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। पर मेरे लिए क्यों? भाभी, माँ के जाने के बाद आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मैं कभी भी आपसे कुछ मांगती हूँ आप मुझे कभी मना नहीं करते हो, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए आपके लिए लेके आई। अपनी प्यारी भाभी के लिए कमेंट बॉक्स में आई लव यू